बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की एमसीक्यूज को। और नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। एक मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस है आर। उसको एक वाटर टैंक में ड्रॉप कर दिया जाता है और ये उस वाटर टैंक में सिंक कर रहा है विद सम स्पीड v। उस वक्त इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही है दैट इज गिवन बाय फार्मूला F is equal to KRV, where K is constant. What are the SI base units of the constant? इस constant का यूनिट निकालना है। K is equal to F divided by RV। अब force जो है it is measured in newtons, R in meters and speed in meter per second. So यूनिट अगर आप पुट करें न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 बाय ये वाला सेकंड ऊपर आ जाएगा तो ये 1 इंटू मीटर हो जाएगा। ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा। यू गेट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। विस्कोसिटी का यूनिट जो हमने पिछले एमसीक्यू में भी देखा था। प्लांक कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोहर मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा था कि द एंगुलर मोमेंटम of electron is integral multiple of h by 2 pi. More precisely, the angular momentum mvr of electron is integral multiple of h by 2 pi. तो अब n और 2 pi तो कांस्टेंट्स हैं, सो mvr की वही डायमेंशन है जो प्लांक कांस्टेंट ही है, तो mvr क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है। सो बोथ क्वेश्चन dimensions of pressure is a force per unit area, so we write Newton per meter square. Since Newton is kilogram meter per second square multiply with 1 by meter square, so meter cancel हो जाएंगे, किलोग्राम per meter per second square, so it is ml inverse t minus 2. So ml inverse t minus, if u is equal to u naught cos pq and p is equal to xt, where x is the distance covered in centimeter and t is time in microsecond, then dimensions of q are। अच्छा, cos pq में मैंने आपको पहले ही बताया था कि pq की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आपको ये बता दिया है कि p जो है वो xt के बराबर है, तो एक्स टी इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। हमें क्यू की डायमेंशन चाहिए, तो 1/xt उधर शिफ्ट कर देते हैं। अब क्योंकि x जो है वो डिस्टेंस है तो उसकी डायमेंशन l है, t जो है वो टाइम है उसकी डायमेंशन t है। अब यहाँ पे यूनिट्स दे के सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है और कोई बात नहीं थी। सो q की डायमेंशंस दे आर सेम एज दोज ऑफ l इनवर्स t इनवर्स व्हिच इज नन ऑफ दीज। Dimensions of work, energy and torque are respectively, कि वर्क का यूनिट है जूल, एनर्जी का यूनिट भी जूल है और जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर, मतलब सबकी डायमेंशन सेम है। सो अगर हम न्यूटन मीटर कैलकुलेट कर लें तो न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, and meter into meter becomes meter square per second square. So we get m l minus 2 t minus 2. So m l minus 2, sorry, l plus 2 and t minus 2, m l square t minus 2 सब में होना चाहिए। एम एल स्क्वायर इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये नहीं हो सकता। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ml square t minus 2, ml square t minus 2, ml square t minus 2. Option D is the correct choice. Dimensions of torque अभी हमने find की ml square t minus. Which of the following is a dimensional variable? Dimensional variable देखें, permittivity of free space एक constant है, dimensional constant है। Moment of inertia I is equal to mr square, different bodies के लिए इसकी value different होती है। पाई तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन भी डायमेंशनलेस है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। Which of the following is a dimensionless variable?
डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी यूनिट भी ना हो और वैल्यू भी चेंज होती हो, तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। डिफरेंट सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट ही होती है। Which of the following is a dimensional constant? Speed of light is a dimensional constant. Magnitude constant है और dimensions भी हैं। Which of the following is a dimensionless constant? तो 9 is a dimensionless constant। बाकी ये dimensional constant है, dimensional variable है, dimensionless variable है। The unit for the refractive index is none of above, क्योंकि refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light